हेलो गाइस, आज हम जेजे के सीजन 2 के एपिसोड 22 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में यूजी माहितो को मारने वाला था, पर सूडो गेटो वहां आ जाता है और सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां पांडा अपना गोरिल्ला मोड यूज करके कुसाकाबे को ढूंढ लेता है। कुसाकाबे कहता है यूजी वैसा नहीं है जैसा उसने कहा था। पांडा उसे समझाता है वो यूजी नहीं सुकूना था जिसने उस पर अटैक किया। कुसाकाबे कहता है अब गोजो नहीं है तो मैं हायर अप्स के सामने यूजी की साइड नहीं ले सकता, मैं यूजी को मार देने के पक्ष में हूँ। फिर हम मेई मेई और यूई को देखते हैं और दोनों एक ही बेड पे सो रहे थे और मेई मेई उसे परेशान कर रही थी। फिर उसे कुआलालंपुर का कॉल आता है। वो फोन पे बात करते हुए रिवील करती है सूडो गेटो के हाथों वो मरने वाली थी, पर यूई की इन्नेट टेक्निक से वो बचकर भाग गई और वो उसे सभी जापानीज और टोक्यो ई स्टेट के स्टॉक्स को सेल करने की एडवाइस देती है। बेसिकली उनके बीच थोड़ी बिजनेस की बातचीत होती है। दूसरी तरफ जोसो को अभी भी वो फ्लैशबैक आ रहे थे जिसमें उसके भाई के साथ यूजी भी था। वो डिप्रेस्ड पड़ा हुआ था। फिर वो डिसाइड करता है उसे जाना होगा, उसे पता करना है यूजी है कौन। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। सूडो गेटो माहितो से पूछता है तुम चाहते हो मैं तुम्हें बचाऊं? यूजी माहितो को गेटो कहते हुए सुन लेता है। वो सूडो गेटो से गोजो को वापस करने को कहता है और उसकी तरफ भागता हुआ जाने लगता है। सूडो गेटो कहता है मिड एडो पीरियड के लोगों का कैटफिश और अर्थक्वेक के बीच कनेक्शन होता है। वो एक कैटफिश कर्स स्पिरिट समन करता है। कैटफिश जमीन में बहुत बड़ा होल कर देती है। यूजी उस होल में गिर जाता है, पर ऐसा लगता है कि वहाँ कोई होल था ही नहीं, वो बस थोड़ा पीछे से निकलता है। यूजी दोबारा आगे बढ़ता है और फिस्ट में एनर्जी फ्लो करके पंच करने की कोशिश करता है, पर इस बार वॉर्म स्पिरिट उसे जकड़ लेती है और फिर कैटफिश दोबारा होल कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। वॉर्म्स ने यूजी को खूनम खान कर दिया था। सूडो गेटो बताता है गेटो ने यूटा को हरा दिया होता अगर उसकी कर्स स्पिरिट नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस के लिए डिवाइड नहीं होती। वो कहता है पर इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। यूजी उसे गोजो को वापस करने को कहता है। सूडो गेटो कहता है मानना पड़ेगा, सुकुना का वेसल जल्दी हार नहीं मानता। तभी माहितो सूडो गेटो पे पीछे से अटैक करता है। सूडो गेटो बच जाता है। माहितो कहता है जब से वो इंसान से बॉर्न हुआ है उसे उसके प्लान्स के बारे में पता है। गेटो उसे एक ब्लैक ऑर्ब में सील कर देता है और यूजी से कहता है चलो फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। वो कहता है क्या तुम मैक्सिमम टेक्निक के बारे में जानते हो? ये एक इन्नेट टेक्निक है, डोमेन एक्सपेंशन के आउटसाइड ये मोस्ट पावरफुल आर्ट है। वो कहता है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन मैक्सिमम उजुमाकी अब्सॉर्ब कर्स स्पिरिट को कंबाइन करता है और अपोनेंट पे अटैक करने के लिए अल्ट्रा डेंस कर्स एनर्जी फॉर्म करता है। और वो हंसने लगता है। यूजी पूछता है तुम हंस क्यों रहे हो? सूडो कहता है सॉरी, मैं भी गेटो की तरह एक्ट करने लग गया था। तो हम कहाँ थे? उजुमाकी पे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है पर ये कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन नहीं करने देता और हमें डाइवर्सिटी ऑफ अटैक्स पे भी गिव अप करना पड़ता है, इसीलिए मुझे इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट था। मुझे लगा ये लो ग्रेड कर्स स्पिरिट्स का फ्यूचर यूज के लिए रिसाइकलिंग है, पर मैं गलत था। उजुमाकी की ट्रू वैल्यू तभी पता चलती है जब सेमी ग्रेड 1 और हायर कर्स स्पिरिट उसे यूज करते हैं, जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ टेक्निक्स। और वो माहितो के ऑर्ब को खा लेता है और ऊपर देखता है। वो कहता है तुम बेवकूफ हो अगर तुम्हें लगता है मैंने नोटिस नहीं किया। ऊपर मोमो थी। वो अपने लालटेन से अपने साथियों को सिग्नल करती है। कामो सिग्नल देखता है और एरो में एनर्जी फ्यूज करके थ्रो करता है। गेटो सभी को डॉज कर रहा होता है और उसी बीच उस पे एक बुलेट भी आती है। वो कर्स स्पिरिट का यूज करके बुलेट से बच जाता है। वो मेई से कहता है स्नाइपर राइफल, मुझे भी लगता है ये ह्यूमन सोर्सरर के अगेंस्ट अच्छा आइडिया है। फिर मीवा भी फाइट को ज्वाइन करती है। वो अपने पास्ट को रिकॉल करती है। जब वो बास्केटबॉल टीम की कैप्टन थी तो उसकी मॉम उसके बालों को ब्लैक डाइड करती थी। फिर वो जूनियर हाई के मेंटर से मिली और फिर उसने जुजुत्सु सोर्सरर बनने का डिसाइड किया। वो हमेशा से अपनी तलवार का यूज करती आई है। वो सूडो गेटो के पीछे से न्यू शैडो स्टाइल एक्टिवेट करती है और गेटो को तलवार से काटने लगती है, पर गेटो अपने हाथों से तलवार पकड़ लेता है और तलवार टूट जाती है। फिर वो मैक्सिमम उजुमाकी एक्टिवेट करता है। यूजी उजुमाकी की पावर को जानता था। वो चिल्लाता है बंद करो। तभी वहाँ धमाका होता है और हम देखते हैं कुसाकाबे ने मीवा को बचा लिया था। उसने उजुमाकी को अपनी टेक्निक से कैंसिल कर दिया था। मोमो और उताहिमे भी उसके पीछे थे। पांडा भी वहाँ आता है और यूजी से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो पूछता है प्रिज्म रेल्म इसके पास ही है ना? यूजी कहता है हाँ शायद। अब जोजो भी वहाँ आता है। वो कहता है मेरे 3 पेरेंट्स थे, उसकी मदर और वो कर्स स्पिरिट जिसने उन्हें प्रेग्नेंट किया, जिसने उन्हें मैनिपुलेट किया, और अब वो उससे बहुत नफरत करता है और वो गेटो के अंदर है और वो नोरितोशी कामो है। वेल ये सुनने के बाद पांडा कंफ्यूज हो जाता है और वो अभी के नोरितोशी कामो को समझकर कंफ्यूज हो रहा था। उताहिमे बताती है चोजो क्लेन पे दाग लगाने वाले की बात कर रहा है। वो हिस्ट्री का मोस्ट इवल सोर्सरर है और अगर वो गेटो के अंदर है तो वो कम से कम 150 साल का होगा। कुसाकाबे कहता है ये हो सकता है क्योंकि उसके पास बैरियर टेक्निक थी और वो बॉडीज भी स्विच कर सकता था। सूडो गेटो कहता है मुझे बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, ये एक और नाम ऐड कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चोजो उसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मैनिपुलेट करके मेरे छोटे भाई यूजी को मुझसे मरवाना चाहते थे। तभी उराउमे गेटो के आगे आ जाती है और चोजो को रास्ते से हटने को कहती है। चोजो कहता है
तुम रास्ते से हट जाओ, मैं यूजी का बड़ा भाई हूँ। वो कहता है मेरे भाई मुझसे कितना भी दूर हो, मैं उन्हें हमेशा सेंस कर सकता हूँ। वो खून के कनेक्शन से बता सकता था कि कौन उसका भाई है, और जब वो यूजी को खत्म करने वाला था तो वो फील कर सकता था कि वो उसका भाई है। वो कहता है ये पॉसिबल है क्योंकि नोरितोशी कामो बॉडी टू बॉडी स्विच होता रहता था। वो अपने बड़े भाई होने की ड्यूटी पूरा करने के लिए रेडी था। वो यूजी को प्रोटेक्ट करने को तैयार था। वो अपनी पूरी ताकत से ब्लड मैनिपुलेशन यूज करता है और पियर्सिंग ब्लड फायर करता है। उराओ में बहुत मुश्किल से ब्लॉक कर पाती है और वो भी अटैक की स्पीड देखकर हैरान थी। अब गेटो और चोसो के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। फाइट के बीच में गेटो से कहता है तुम थके हुए लग रहे हो, आराम क्यों नहीं कर लेते। पर चोसो को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने भाई यूजी को बचाने के लिए लड़ रहा था। पांडा यूजी से पूछता है क्या वो सच में तुम्हारा भाई है। यूजी कहता है मुझे नहीं लगता, और कुछ टाइम पहले वो मुझे मारने ही वाला था। कामो कहता है जो भी हो उसकी वजह से हमें टाइम मिल गया। वो सब एक साथ सूडो गेटो पर अटैक करने का प्लान करते हैं, पर उराउमे अपनी आइस टेक्निक से सबको फ्रीज कर देती है। गेटो उराउमे से सोर्सरर को खत्म ना करने को कहता है क्योंकि उन्हें मैसेंजर की जरूरत है। उराउमे का हाथ पियर्सिंग टेक्निक से डैमेज हो गया था। वो उसे रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करती है। कुसाकाबे ये देखकर उसे अलग ही लेवल का मेंशन कर देता है। चोजो कहता है ये आइस मेरे लिए कुछ नहीं है। वो अपने ब्लड से अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर लेता है जिससे आइस पिघलने लगती है। तभी उसके सामने उराउमे अपनी आइस फिंगर को उसके फेस पे पॉइंट करती हुई कहती है देखते हैं तुम कितना सह सकते हो। तभी यूजी आइस पे किक करके चोजो को निकाल लेता है। उराउमे उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है वो किसका शरीर है। यूजी समझ जाता है वो फ्रीज नहीं हुआ क्योंकि उसकी बॉडी सुकुना की है और उराउमे सुकुना की साथी है। और चोजो यूजी को उसे बड़ा भाई कहकर बोलने को कहता है, पर यूजी उसे इग्नोर करके मोमो को देखने लगता है क्योंकि वो उराउमे पे अटैक कर रही थी। पर उराउमे बहुत आसानी से उसे ब्लॉक कर देती है और वो कहती है मैसेंजर के लिए बस यूजी ही काफी है। और वो दोबारा आइस फॉर्मेशन का यूज करके सबको जमा देती है और सभी पे आइस के अटैक्स आ रहे होते हैं। तभी वहाँ स्पेशल ग्रेड यूकी आ जाती है और सभी आइस को तोड़ देती है और गेटो से पहले की तरह ही पूछती है जो वो सालों पहले उससे पूछा करती थी, उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।